मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एरर तो उसके अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि दो प्रकार के एरर्स मुख्यतः होते हैं। पहला है सिस्टमैटिक एरर जिसको डिटर्मिनेंट एरर्स भी कहा जाता है और दूसरा क्या है हमारा रैंडम एरर जिसको इनडिटर्मिनेंट एरर्स भी कहा जाता है। यदि हम लोग बात करें कि सिस्टमैटिक एरर या डिटर्मिनेंट एरर क्या होता है तो वह एरर, वह त्रुटि, वह गलती, वह एरर जिसको हम लोग पता लगा सकते हैं आखिर उसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा एरर आ रहा है। सपोज हम लोग लैब में जाते हैं और विभिन्न प्रकार से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, टाइट्रेशंस हमारे द्वारा किया जाता है। तो उसमें यदि किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट में खराबी है, सपोज हमारा वेइंग मशीन है वो अगर सही से वे नहीं दे रहा है, वजन अगर वो सही से नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको सरलतापूर्वक इसको सुलझा सकते हैं और उसकी जगह दूसरा वेइंग मशीन हम लोग लगा सकते हैं। और ऐसा ही अगर हम लोग बात करें तो मेजरिंग सिलेंडर्स भी होते हैं, उसमें भी यदि हमारा अगर मिलीलीटर में मेजरिंग सिलेंडर है अगर वो सही से मेजरमेंट नहीं दे रहा है तो इसमें क्या किया जा सकता है, उसको डिटरमाइंड किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेंट एरर, जैसा इसका नाम ही है कि ये इसके जस्ट अपोजिट है, अर्थात वह एरर जिसमें कि हमारे द्वारा जो भी एरर होगा उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, वह क्या एरर कहलाता है, इनडिटर्मिनेंट एरर कहलाता है। हाँ, लेकिन उसको मिनिमाइज जरूर किया जाता है, जा सकता है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें रैंडम एरर की तो ये बेसिकली क्या होता है, ये नेचर पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। सपोज यदि हम लोग भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और विभिन्न प्रकार के राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर पाया जाता है। और जैसे जैसे हम लोग हिली एरियाज में जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है। यदि हम लोग एक प्रयोग एक अन्य राज्य में करते हैं और एक प्रयोग हम लोग ऊपर वाले पार्ट जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन तमाम चीज़ों के आधार पर कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, जो भी टाइट्रेशन किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं हमें इन तमाम कारकों के द्वारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर। और कई बार दोस्तों यह भी हो सकता है कि हम लोग लगातार टाइट्रेशन कर रहे हैं, लगातार हम अपना प्रोजेक्ट लैब में कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन को फॉर्म कर रहे हैं तो अचानक से यह भी हो सकता है कि हमारे द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है उसमें अचानक से खराबी आ सकती है। तो यह एक प्रकार से क्या है, रैंडम, यानी कभी कभार अचानक से जो आ जाए, नेचुरली जो चीज़ हो जाए, जो एरर हो जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग, रैंडम एरर कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स की, यानी सिस्टमैटिक एरर जो होता है जिसको डिटर्मिनेंट एरर के नाम से जाना जाता है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के इसकी सब कैटेगराइजेशन किया गया है। तो सबसे पहला है हमारा ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर्स। दोस्तों ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वह एरर जो बेसिकली जब भी किसी व्यक्ति द्वारा या सपोज या फिर किसी भी स्टूडेंट द्वारा एक लैब में कोई भी प्रोजेक्ट या सॉल्यूशन या एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उस दौरान उसके द्वारा जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं उसके माध्यम से जो भी एरर्स आते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर। इसमें एग्जांपल क्या है, ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूशन एंड पुअर कलर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है जो लैब में एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पर्सनल एरर है उसमें, अर्थात यदि उसकी विजिबिलिटी कम है, वह कलर्स को पहचान नहीं पाता है, उसको कौन सा इंडिकेटर डालना है इसमें यदि वो असक्षम है, अर्थात वह कलर जो उसकी कैपेसिटी है, कलर यानी देखने की जो बात है उसका वो कम है, कलर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो इंडिकेटर यूज किया जाएगा उसमें अंतर आ जाएगा। डालना होगा कोई इंडिकेटर और डाल देगा
कोई इंडिकेटर। पर्सनल एरर की बात करें तो यह भी हो सकता है कि एक एस्पिरेंट द्वारा, एक स्टूडेंट द्वारा एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान, ऑपरेशंस को करने के दौरान उसके द्वारा जो भी कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं वो सही ना किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, उसके पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड है, और उसमें अगर उसके द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ, जैसे यहाँ पर बात हुई सॉल्यूशंस की, एक सिलेंडर से एक मेजरिंग सिलेंडर हो चाहे हमारा नेजल सिलेंडर हो, उसको अगर एक दूसरे में डालने का कार्य, अर्थात अगर नेजल सिलेंडर से बीकर में अगर डालने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है, तो कई बार यह होता है कि ट्रांसफ़र जब इन सॉल्यूशंस का किया जाता है तो इस दौरान कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ जो सॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं एक जो हमारा नेजल सिलेंडर है उसमें वह रह जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आएगा, और इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल एंड ऑपरेशनल एरर्स। दूसरा हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एंड रिएजेंट एरर्स, और इसका एग्जांपल क्या है, इनकरेक्टली ग्रेजुएटेड ब्यूरेट्स। तो जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड रिएजेंट्स एरर, तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में, उसमें जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का खास तौर से वेइंग मशीन हो, चाहे हमारा बुरेट हो, चाहे पिपेट्स हो, इन तमाम जो हमारे एपरेटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी, सही से कैलिब्रेटेड नहीं होगा, सही से यूनिट्स हो सकता है कि उसमें कैलिब्रेटेड ना हो। कई बार यह हो सकता है कि वेइंग मशीन जिससे हम लोग विभिन्न सब्सटेंस को, मटेरियल्स को वे करते हैं, तौलते हैं, कहीं वेइंग मशीन ही ख़राब हो, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगला बात करते हैं दोस्तों, वह है हमारा एरर्स ऑफ मेथड। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो एरर्स ऑफ मेथड यानी हमारे द्वारा जो भी मेथड अपनाया जाना चाहिए था, जैसा कि फार्माकोपिया में लिखा होता है, उन तमाम मेथडों के अकॉर्डिंग अगर हम एक भी मेथड उसमें से मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, हमें जो डिटरमाइंड करना है, वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। इसका एग्जांपल है इमल्सिफिकेशन। खास तौर से हमारे द्वारा क्या किया जाता है, एक तरफ गम हो गया, एक तरफ वाटर हो गया, और एक तरफ कैस्टर ऑयल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, गम और वाटर को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर कैस्टर ऑयल डाल देते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको सही से स्टीयर नहीं करेंगे, सही से नहीं मिलाएंगे, अर्थात उसको अगर हमारे द्वारा एक ही डायरेक्शन में नहीं मिलाया गया और उसको फिर अगेन अगर उसको उल्टे डायरेक्शन में मिलाया गया, तो इससे कहीं ना कहीं क्रैकिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, अर्थात उसमें हमें अलग पार्ट होता हुआ दिखाई देगा, वाटरी पार्ट अलग हो जाएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो मेथड्स जो अपनाया जाना चाहिए था वो सही नहीं था, इसीलिए यह हमारा क्या एरर हो जाएगा, एरर ऑन मेथड हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वह है हमारा और लास्ट एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर, और इसका एग्जाम्पल है एरर इन वेट्स। दोस्तों यदि हम लोग बात करें एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर की, तो एडिटिव एरर्स वह एरर होता है जो कि जो भी हमें डिटरमाइन करना है, जो भी हमें सॉल्यूशन प्राप्त करना है, जो भी हमें कंपाउंड बनाना है, प्रोडक्ट प्राप्त करना है, उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स होगा, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर प्रोपोर्शनल एरर की दोस्तों हम लोग यदि बात करें, तो वो जो भी हमें डिटरमाइन करना है, जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त करना है उसमें कहीं ना कहीं वो डिपेंड किसके ऊपर होगा कि अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण से एडिटिव एरर्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या आता है, हम लोग देखते हैं कि वो कांस्टेंट होता है। लेकिन प्रोपोर्शनल एरर में कहीं ना कहीं जो भी हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, यानी अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पर वो डिपेंड करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल एरर वेरी करता है, उसमें एराइजेस देखने को मिलता है। अगर हम लोग डिफरेंट उसके मेजरमेंट्स लेंगे तो उसमें हमें बढ़ता हुआ क्रम एक प्रोपोर्शन में हमें दिखाई देगा, लेकिन एडिटिव एरर्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग इसको बार बार भी ले, मेजरमेंट्स भी अगर इसका बार बार ले, तो हमें ये कांस्टेंट दिखाई देगा।
तो ये था तमाम डिस्कशन आज के वीडियो में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कि आखिर टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।